मेरे पास कुछ सरप्लस अमाउंट है। मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। कहाँ पे करूँ समझ नहीं आ रहा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि हमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से आते ही रहता है कि मेरे पास कुछ एक्सेस फंड आने वाला है या आ चुका है जो कि मुझे डिप्लॉय करना है, तो क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है मेरे पास। सो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कोई भी इन्वेस्टमेंट में डिपेंड करता है रिस्क प्रोफाइलर के ऊपर। जो भी क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइलर है उसके अनुसार उसका फंड सिलेक्शन भी होता है। तो रिस्क प्रोफाइलर एक स्कोर से बिल्ड होता है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स होती है जिसके ऊपर ये स्कोर डिपेंड करता है। तो पहला है एज। तो एज के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है कि आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो सकते हो या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो सकते हो। तो अगर आप 60 प्लस हो तो ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन हो, तो उसमें आप अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते बिकॉज आपको एक कंजर्वेटिवनेस चाहिए रहता है, एक अश्योरिटी चाहिए रहता है। बट वही अगर आप यंग हो तो आपके पास ड्यूरेशन ज़्यादा है तो आप इक्विटी में चांस ले सकते हो एंड टाइम दे सकते हो। तो दूसरा है टाइम होराइजन। तो अगर आपका नियर टर्म में कुछ गोल आने वाला है तो आप लंबे समय के लिए आपका इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं कर सकते, तो आपको शॉर्ट टर्म ही रखना पड़ेगा। और थर्ड है कि आपका एटीट्यूड कैसा है। अगर कोई भी मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मेंटल स्टेबिलिटी, ये एटीट्यूड से दोनों पता चलता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके ऊपर आपका एक स्कोर बनता है और उस स्कोर के अनुसार डिसाइड होता है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो रिस्क प्रोफाइलिंग में। तो इसमें मेजरली तीन कैटेगरी होती है। एक होता है अग्रेसिव एंड एक होता है मॉडरेट एंड थर्ड होता है कंजर्वेटिव। तो जो भी आपका स्कोर आता है उसके अनुसार आपका इक्विटी एलोकेशन सेट होता है या डेट एलोकेशन सेट होता है। तो अगर उसमें अग्रेसिव क्लासिफिकेशन आपका आता है तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड या रिस्क की असेट क्लास भी ऑफर किया जा सकता है हाई रिवॉर्ड्स के लिए। एंड दूसरा, अगर आप कंजर्वेटिव में आते हैं तो लो ड्यूरेशन वाले म्यूचुअल फंड्स, एफडी, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ध्यान में रखिए कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा वो आपके रिस्क प्रोफाइलिंग से काफ़ी मैचिंग होना चाहिए और उससे लिंक्ड होना चाहिए। और यही चीज़ सेबी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के रेगुलेशन में कहता है।